Hello students, welcome to MKH video series. Today we are going to continue exercise 9.1 of class 7th part of the rational numbers. Previous वीडियो में हमने 9.1 एक्सरसाइज का कंसेप्ट और क्वेश्चन 4 जो है वो कवर अप कर लिए थे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 उसको रीड करते हैं। तो क्या कह रहा है, द पॉइंट्स P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line are such that TR is equal to RS is equal to SU and AP equal to PQ and QB. Name the rational numbers represent P, Q, R and S. ओके स्टूडेंट्स, तो क्या कह रहा है हमारे पास में कि जो हमारे पास ये जो गिवन है, क्या गिवन है कि T to R, ये जो हमारे पास में लाइन सेगमेंट की जो डिस्टेंस है, R to S ये डिस्टेंस जो है, और S to U ये वाली डिस्टेंस तो इक्वली जो है वो डिवाइड हो रखे हैं, इक्वली पार्ट्स हैं ये, और A to P, P to Q एंड Q to B। अब हमें क्या डिफाइन करना है कि हमारे लिए R और S किस रैशनल नंबर के थ्रू ये रिप्रेजेंट करेंगे, हम P और Q को किस रैशनल नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ तो हमने T को हम -1 और U को -2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A को 2 कर रहे हैं, B को 3 करेंगे, तो P और Q को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और R और S को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे हम, तो यहाँ देखिए हमारे पास में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में आएँ तो हमारे पास में T जो है वो -1 पर है, तो -1 से जो नेक्स्ट टर्म होगी तो टोटल काउंटिंग करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास में 1 2 3 पार्ट्स हैं, टोटल कितने हैं 3 पार्ट्स हैं, तो 3 पार्ट्स में से जो R है वो 1 पार्ट है उसका, तो -1/3 करेंगे और यहाँ -2/3 करेंगे। ओके, अब यहाँ देखिए कि अगर हम कहाँ आ रहे हैं, अब लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं, तो -1 से कहाँ पहुँच रहे हैं, हम R पॉइंट पे पहुँचेंगे, तो रैशनल नंबर फॉर पॉइंट R पॉइंट के लिए क्या रैशनल नंबर होगा, तो क्या रैशनल नंबर होगा, -1 तो है ही, उससे हमें ऐड करेंगे किसको, -1/3 को, तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे लिए -1 एंड -1/3, तो ये बन जाएगा -1 एंड 1/3 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 एंड 1 -4/3। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे डिफाइन किया हमने यहाँ पर कि माइनस जो है वो जो 1/3 जो है, अगर आप इसको और इजी वे में करना चाहते हो तो एक जो है -1 से 2 के बीच में टोटल कितने हैं 3 पार्ट्स किए हैं, तो आप इसको कैसे करेंगे 0/3, फिर यहाँ जो आएगा 1/3 2/3 एंड यहाँ आ जाएगा हमारा -1 माइनस अगेन -1, तो यहाँ आ जाएगा -4/3 -5/3 और ये आ जाएगा -6 का मीन्स -6/3, इसका मीन्स -2 होगा। ओके, तो यहाँ देखिए हमारे पास में क्या मिल रहा है, तो यही मिल रहा है हमें 0/3 तो 0 हो गया, -1/3 1 पार्ट, यहाँ भी सेकंड पार्ट जो होगा -2/3 होगा और -3/3 पर -1 आ जाएगा हमारे पास। सेम अगर इसी इंक्रीज में हटते जाएँ तो हमारे पास -4/3 आ रहा है और -5/3 आएगा। ओके, तो रैशनल नंबर फॉर पॉइंट S, तो S के लिए हम करेंगे तो -1 तो है ही हमारे पास, प्लस क्या करेंगे हम, जो हमारा जो सेकंड पार्ट है S के लिए वो 2/3 पार्ट है टोटल, तो उसको हम ऐड कर लेंगे -1 में, तो -1 में -2/3 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, तो 3 एंड -2 आ जाएगा -5/3। तो ये जो नंबर होंगे हमारे रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंट पॉइंट S एंड पॉइंट R। ओके, सेम एज वर्क हम P और Q के लिए भी करेंगे, तो P और Q में भी, बट यहाँ हमारे -1 से कहाँ तक पहुँचे, हम -2 तक आए हैं, बट हमारे जो P और Q है वो किसके बीच में लाइज करते हैं, 2 और 3 के बीच में लाइज कर रहे हैं, तो 2 और 3 के बीच में, इट मीन्स जो P का जो हमारे पास में फ्रैक्शनल नंबर बनेगा और Q के लिए जो फ्रैक्शनल नंबर बनेगा, इट मीन्स जो रैशनल नंबर्स बनेंगे वो क्या मिलेंगे हमारे पॉजिटिव होंगे और 2 से क्या होंगे ग्रेटर होंगे। ओके, तो हम लिखेंगे अब रैशनल नंबर फॉर पॉइंट P, तो P के लिए करेंगे तो यहाँ भी हमारे पास में 1/3 पार्ट है, Q जो है वो 2/3 पार्ट है, तो हम क्या करेंगे P के लिए
कि 2 में ऐड कर लेंगे क्या 1/3 पार्ट, तो 2 में अगर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 6 and 1, तो 6 + 1 अपॉन में 3, तो ये आ जाएगा 7/3। सेम एज वर्क हम किसके लिए करेंगे अब, रैशनल नंबर। पॉइंट क्यू, तो क्यू के लिए भी हम सेम वही वर्क करने वाले हैं। क्या करेंगे हम कि इसके लिए 2 तो है, प्लस क्या करेंगे 2/3 करेंगे, तो 3 2 = 6 and 2 8/3, तो 8/3 रिप्रेजेंट क्यू, 7/3 रिप्रेजेंट पी, -5/3 रिप्रेजेंट एस एंड -4/3 रिप्रेजेंट आर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने क्या किया है, जो हमारे पास जो इक्वल पार्ट्स थे उसको हमने तो टोटल जो है वो 3 पार्ट्स है, तो इक्वली पार्ट्स है, तो एक 1 पार्ट होगा, सेकंड वाला 2 पार्ट हो जाएगा टोटल करेंगे तो क्योंकि ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो 2 से हम 1/पार्ट आएंगे तो 1/पार्ट ऐड कर लेंगे 2 में, 2 से हम सेकंड वाले क्यू पे पहुंचेंगे तो 2/3 पार्ट ऐड करेंगे। सेम एज वर्क हम -1 से हम किस पे आए, आर पे, यानी ओनली 1 पार्ट पे आए, तो -1 में हमने क्या ऐड किया, -1/3 ऐड कर लिया। सेम एज वर्क एस के लिए हम सेकंड स्टेप पर आए हैं, तो सेकंड स्टेप का मीन्स 2/3 डिस्टेंस है, तो उसको हमने ऐड कर लिया, तो हमारा आंसर ये आ गया। तो ये जो पॉइंट्स है हमारे वो इन पॉइंट्स पी क्यू आर एस को रिप्रेजेंट करेंगे, ये रैशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। अब हमारे पास जो पेयर्स गिवन है उन पेयर्स को चेक करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे क्या ये दोनों पेयर्स सेम है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट हमारे पास जो पेयर है वो क्या दिया हुआ, -7/21 एंड 3/9, तो उसको सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या आएगा हमारे पास में -7/21 एंड 3/9, इसको ऑब्जर्व करें तो 3 और 9 सेम टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 7/21 भी सेम टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, तो 7 बन जा 7, 7 3 जा 21, 3 बन जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो क्या हमें मिलेगा, तो हमारे पास में मिल रहा है इसका कि -1/3 एंड +1/3, तो क्या -1/3 और +1/3 जो है वो सेम पेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सेम पेयर्स नहीं है ये हमारे पास, जो ये पेयर्स बने हैं वो सेम नहीं है, क्योंकि एक जो नंबर है वो पॉजिटिव है और एक क्या है हमारे पास में नेगेटिव है, तो ये सेम पेयर्स नहीं है, तो इट इज या दिस पेयर इज नॉट रिप्रेजेंट सेम रैशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या हमारे पास में 16/25 एंड 20/25। ओके, बट यहाँ जो है माइनस का 25 है, अब ये 16/25 है और ये 20/25 है, तो इनको ऑब्जर्व करते हैं तो क्या मिलता है हमें, तो -16/25 एंड क्या मिलेगा 20 और ये जो है 20 है, तो हमारे पास में क्या है 16/20 एंड 20/-25, तो इनको ऑब्जर्व करने पे क्या मिल रहा है, क्या ये सेम होंगे, तो कैंसिल करके देखते हैं। पहले तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20। नाउ 20/25 जो है वो करेंगे, तो 5 4 जा एंड 5 5 जा, तो क्या आ गया हमारे पास में आंसर, तो -4/5 एंड 4/-5 ये आंसर आ रहा है। तो आप ऑब्जर्वेशन करने पे तो आप यही कहेंगे कि ये जो दोनों पेयर्स हैं वो क्या है, सेम रैशनल नंबर नहीं है। बट ध्यान कीजिए कि जो हमारे पास में जो नेगेटिव जो होता है साइन, चाहे वो न्यूमरेटर का हो या डिनोमिनेटर का नेगेटिव साइन हो, वो हम कंप्लीटली उस रैशनल नंबर के लिए यूज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ओनली न्यूमरेटर के लिए यूज़ करें उसका या डिनोमिनेटर के लिए यूज़ करें, पर्टिकुलर नहीं होते हैं, किसी भी नंबर के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो आप इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया -4/5 एंड
-4/5। अब ये देखिए दोनों नंबर्स क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। इट मीन्स ये जो माइनस साइन है वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए यूज होता है। ओके, तो हमारे पास में ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, तो हम लिखेंगे सेम पेयर्स, सेम रैशनल नंबर ओके। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, -2/3 एंड 2/3। तो -2/-3 है हमारे पास, नंबर क्या है हमारे पास है -2 -3 एंड 2/3। तो न्यूमरेटर भी नेगेटिव है, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2/3 एंड 2/3। तो क्या हो गया, सेम रैशनल नंबर डिफाइन हो गया। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, -3/5 एंड -12/20। तो -3/5 एंड -12/20। तो 3 और 5 में तो कोई कॉमन जो है नहीं आ रहा है, बट 12 और 20 में हमारे पास कॉमन आता है। तो 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा क्या आएगा हमारे पास में 20। नाउ तो आंसर क्या आ गया हमारे पास में, -3/5 एंड -3/5। इट मीन्स सेम रैशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में ये जो पेयर है 3 नंबर 4 नंबर और सेकंड नंबर के जो पेयर्स हैं वो सेम रैशनल नंबर को डिफाइन कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपके लिए होमवर्क है। सेम एज वर्क हमें यही करना है, जिसमें हमें कॉमन मिल रहा है उस कॉमन के थ्रू हम उनको क्या करेंगे, कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और चेक करेंगे क्या वो दोनों सेम रैशनल नंबर को डिफाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और नेगेटिव और पॉजिटिव जो है नंबर्स उनको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमारे पास ये जो रैशनल नंबर्स हैं 4 रैशनल, इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जो न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर्स को सेम नंबर से डिवाइड करके, अगर सेम नंबर से डिविजिबल हो रहे हैं तो उसको उस नंबर से डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो 8 और 6 जो है वो सेम टेबल से कैंसिल होते हैं, 2 के टेबल से, तो हम इसको कैंसिल करेंगे। -8 / 2 एंड 6 / 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा -4/3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में क्या है, 25/45। अब 25/45 जो है वो सेम टेबल 5 से कैंसिल होते हैं, तो 25 / 5 एंड 45 / 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 5/9। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, -44/72। तो किस नंबर से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 4 से हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 से डिवाइड करते हैं हम इसको, तो डिवाइड बाय 4, ये भी डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 11 में, यहाँ आ जाएगा हमारे पास में कि 4 1 जा 4 एंड 18 4 जा 72। तो अब ये है कैंसिल नहीं होने वाला, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। 8 और 10 भी 2 से डिविजिबल हैं, तो 8/10 डिवाइड बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा -4/5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने जो रैशनल नंबर्स थे उनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फिल द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल। हमें इन सिंबल्स का यूज़ करना है इन बॉक्सेस के अंदर, सोल्व करना है इनको फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फर्स्ट जो हमारे पास में दिया हुआ है -5/7 और सेकेंड है 2/3, तो ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन फ्रॉम एनी नेगेटिव नंबर। तो यहाँ जो है सीधे हम यूज़ कर सकते हैं ये ग्रेटर है, क्योंकि 2/3 जो है पॉजिटिव नंबर है और ये है नेगेटिव है। तो जो पॉजिटिव नंबर होता है, चाहे वो हमारे पास में 0 हो पॉजिटिव, तो 0 पॉइंट समथिंग भी हो, तो हमारे पास में इस नेगेटिव नंबर से तो ग्रेटर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, तो 4/5 और -5/7, तो क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो -4/5 मल्टीप्लाई विद 7
7 एंड आल्सो -5/7 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 5। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास में -28 अपॉन में 35 अपॉन क्या आ जाएगा -25 अपॉन में 35। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कंपेयरिंग किसका होगा, ओनली न्यूमरेटर्स का। तो न्यूमरेटर्स को कंपेयर करें तो आपको लगेगा कि 28 जो है वो ग्रेटर है फ्रॉम -25। तो नहीं, ग्रेटर वैल्यू जैसे वैल्यू जो है नेगेटिव इंक्रीज होगी वो क्या होगी, जीरो के एज कंपेयर छोटी होती जाएगी। तो इट मीन्स ये आप जब इसका क्या करेंगे कि नंबर लाइन पर इसको डिनोट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, जीरो के नियर आएगी, और ये जो आएगी वैल्यू जो जीरो से वो क्या होगी, फॉर अवे होगी। तो इट मीन्स जो फार अवे होगी तो इट मीन्स ये क्या होगा, ये टर्म क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी, और ये जो वैल्यू होगी ग्रेटर होगी। तो ये ग्रेटर वैल्यू के लिए हमें ये सिंबल यूज करेंगे। तो यहाँ भी ये सिंबल आएगा और यहाँ भी देखो सिंबल ये यूज होगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे तो हमारे पास में 7/8 और 14/16 है। तो -7/8 एंड डैश। अब ये 14/16 में क्या रिलेशन है, तो 2 7 जा एंड 2 8 जा, ठीक है। तो यहाँ भी आ गया हमारे पास में 7/8 विद नेगेटिव टर्म। तो मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में भी मैंने आपको बताया था कि जो नेगेटिव साइन होता है वो पूरे कंप्लीट रैशनल नंबर के लिए यूज होता है, चाहे वो डिनोमिनेटर के लिए हो चाहे वो न्यूमरेटर के लिए हो, वो कंप्लीट क्या होगा, रैशनल नंबर के लिए नेगेटिव होगा। तो इट मीन्स ये भी नेगेटिव 7/8 है, ये भी नेगेटिव 7/8 है, तो दोनों में साइन क्या आएगा, इक्वल आएगा। ओके, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में क्या है, 8/5 एंड -7/4। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास में, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। तो -8/5 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 4 एंड यहाँ क्या करेंगे, -7/4 मल्टीप्लाई विद 5 एंड 5। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, तो यहाँ बनेगा हमारे पास माइनस में 32 अपॉन में 20 और यहाँ आ जाएगा माइनस में 35 अपॉन में 20। अब किसके वैल्यू जो है नियरर होगी जीरो के, तो जीरो के ये नियरर होगी एज कंपेयर टू -35। तो नियरर वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। तो ये यहाँ टर्म जो है वो ग्रेटर टर्म है। ओके, अब यहाँ देखिए 1/3 एंड 1/4। तो 1/3 एंड 1/4 में क्या होगा हमारे पास में, तो कौन सी वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर होगी, कौन सी वैल्यू स्मॉलर होगी। तो ये जब इसको सॉल्व करते हैं हम तो 0.25 आता है और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.333 आएगा। तो नेगेटिव के कारण ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो से फार होती जाएगी और ये जीरो के नियरर होगी। तो इट मीन्स ये जो जीरो के नियरर होगी वो ग्रेटर वैल्यू होगी, तो ये जो होगी वो ग्रेटर आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ में हमारे पास में दोनों जो है वो सेम है, 5/-11 -5/11। इट मीन्स दोनों जो है 5/-11 है ये भी, और -5/ ये भी 11 है। दोनों में नेगेटिव साइन चाहे न्यूमरेटर के लिए हो यूज हो चाहे डिनोमिनेटर के लिए यूज हो, दोनों के लिए नेगेटिव है, उस रैशनल नंबर को नेगेटिव बनाएगा। नेगेटिव साइन चाहे वो न्यूमरेटर का हो चाहे डिनोमिनेटर का हो, वो रैशनल नंबर को नेगेटिव बना देता है। तो चाहे आप न्यूमरेटर में नेगेटिव हो चाहे डिनोमिनेटर में, वो रैशनल नंबर के लिए यूज होता है। ओके, और जो जीरो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रॉम एनी नेगेटिव नंबर, किसी भी नेगेटिव नंबर से जो जीरो होगा वो ग्रेटर वैल्यू होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है कि विच इज़ द ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेम एज वर्क जो क्वेश्चन 8 में किया था वैसे ही वर्क हमें इसमें भी करना है। इनमें दोनों नंबर्स को हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके डिफाइन करेंगे कौन सा जो नंबर है वो ग्रेटर है। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 2/3, 5/2। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग से क्या मिलेगा, ये इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका 2 है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ और मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 और कंपेयरिंग करेंगे और यहाँ आ जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3। तो 2 2 जा 4/6 एंड 5 3 जा 15/6। अब यहाँ देखिए कि 6 जो है 6 में से 4 और 6 में से 15 कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो ये जो नंबर है वो ग्रेटर होगा। तो इट मीन्स क्या होगा हमारे लिए कि जो 2/3 है इज़
लेस देन फ्रॉम 5/2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट थर्ड हमारे पास क्या है, -3/4 एंड कोमा 2/-3। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। पहले तो इस नंबर को हम सही करेंगे, -3/4 कोमा -2/3। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम कब होगा, जब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा और इसको 4 से करूँगा। तो -3/4 × 3/3 एंड -2/3 × 4 एंड 4, -9/12 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास -8/12। तो यहाँ देखिए दोनों में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, तो 12 को अब नेग्लेक्ट कर लेंगे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। -9 और -8, तो कौन सी वैल्यू जो होगी जीरो के नियर और नियरेस्ट होगी, तो ये हमारी जो 8 है वो जीरो के नियरर वैल्यू होगी। तो इट मीन्स ये ग्रेटर वैल्यू होगी, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास में जो -3/4 है इज लेस देन फ्रॉम 2/3 नेगेटिव टर्म। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है। मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे हम किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 7 3 जा क्या आएगा हमारे पास में 21 एंड 2 23/7 नेगेटिव टर्म एंड -5 3 जा 15 एंड 4 15 एंड 4 19/5। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम वही, मतलब क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। तो कैसे करेंगे हम इसको, तो -23/7 × 5 एंड 5, फिर कंपेयरिंग करेंगे -19/5 × 7 एंड 7। ओके, तो अब हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो माइनस में 5 3 जा 15 1 कैरी एंड 5 2 जा 10 एंड 1 11 अपॉन में 35। नाउ कंपेयरिंग करेंगे माइनस में, अब यहाँ देखो 19 का मल्टीप्लाई 7 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 3 एंड 133 नेगेटिव साइन अपॉन में 35। अब 35 को हम क्या कर लेंगे, नेगलेक्ट कर लेंगे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब कंपेयर करेंगे तो कौन सी वैल्यू जो जीरो के नियरेस्ट होगी, तो हमारे पास में इन दोनों को एज कंपेयर करें तो ये 115 जो है नेगेटिव का वो जीरो के नियरेस्ट मिलेगा एज कंपेयर टू -133। तो ये जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर मिलेगी, तो ये वैल्यू ग्रेटर। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा हमारे लिए कि जो हमारे पास में 23/7 आया है नेगेटिव में वो ग्रेटर देन है फ्रॉम 19/5 से। ओके, अगर ये वैल्यू ग्रेटर है तो हमारे पास में -3 × 2/7 इज ग्रेटर देन फ्रॉम क्या आ जाएगा 3 -4/5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। 9 के सोल्यूशन में हमने क्या किया है कि जो रैशनल नंबर्स थे उनका हमने कंपेयर किया है। रैशनल नंबर का कंपेयरिंग से हमें ये डिफाइन होगा कि कौन सा जो नंबर है वो ग्रेटर वैल्यू है। ओके, तो इसका ये सोल्यूशन है। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपके लिए होमवर्क है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग फॉर्म। अब जो रैशनल नंबर्स हैं उनको हम असेंडिंग फॉर्म में राइट करने वाले हैं। तो ये जो हमारे पास में डिनोमिनेटर सबका सेम है तो हम बहुत ही इजी वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे आ जाएगा, हमारे पास में डिनोमिनेटर सेम है तो हम ओनली न्यूमिनेटर्स का कंपेयर करेंगे। तो -3 -2 एंड -1 को कंपेयर करेंगे तो नेगेटिव टर्म जितनी लार्जर होगी वो उतनी स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू 0। तो हमारे पास में जो स्मॉलर टर्म आएगी सबसे वो 3/5 आएगी, फिर -2/5 आ जाएगी, फिर -1/5 आ जाएगी। ये हमारा असेंडिंग फॉर्म है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट 3। अब यहाँ पर 7 2 और 4 है, ये डिनोमिनेटर्स हैं, इनको हम सेम बनाएंगे। तो कैसे करेंगे, -3/7 × 4/4 एंड -3/2 × 14 × 14 एंड -3/4 × 7 × 7। ओके स्टूडेंट्स, अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -12 क्या आ जाएगा 28 एंड -42/28 एंड -21/28। ओके, अब सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम इनको असेंडिंग फॉर्म में इजी वे में लिख से लेंगे। तो असेंडिंग फॉर्म क्या आ जाएगा, नेगेटिव टर्म जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, अब हम डिनोमिनेटर को एज कम भूल जाते हैं, तो हमारे पास नेगेटिव टर्म जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी वो उतनी क्या होती जाएगी, स्मॉलर होगी। तो -42/28 एंड -21/28 एंड क्या आ जाएगा -12/28। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर है।
और इसका जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आपके लिए होमवर्क है। ये स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एक्सरसाइज 9.1 को कवर किया है। 9.1 एक्सरसाइज में हमने जो रैशनल नंबर्स का कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन और हमने रैशनल नंबर्स को क्या किया है, नंबर्स लाइन पे डिनोशन का वर्क किया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।